चित्र समाचार 1 अध्याय उसके 21 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यस, आगे। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यस, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यस, तो उसका नाम यीशु रखना और वह क्या करेगा? अपने लोगों के पापों का उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा। इसके विषय में मैंने पिछले दिनों में भी बताया था कि वो उद्धार है क्या चीज, उस उद्धार की हमें क्यों आवश्यकता है। ये सारी चीजों के विषय में मैंने बताया था। कल हम लोग क्रिसमस का एक बहुत बढ़िया सुंदर संदेश को सुनेंगे। आज बहुत सारे प्रोग्राम है बच्चों के द्वारा, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बहुत कम समय में जो है उद्धार के विषय में आप लोगों के सामने में कुछ बातों को रखने के लिए चाहता हूँ। उद्धार के लिए जो बाइबल में जो शब्द आया है उसका जो मुख्य शब्द जिस भाषा में बाइबल लिखा गया है उसके लिए जो शब्द आया है सोजो बोल करके एक शब्द आया है। यानी एक व्यक्ति उस पाप से पूरी तरह से उसका छुटकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा, है ना। उद्धार जिसे आप कह सकते हैं मुक्ति, है ना। और साफ शब्दों में कहें तो मोक्ष, है ना। बोलिए मोक्ष, है ना। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करते कि नहीं करते, बहुत कुछ करते, है ना। और मोक्ष जो है ये मनुष्य कमा नहीं सकता। परमेश्वर के वचन के अनुसार मोक्ष मनुष्य कमा नहीं सकता, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उद्धार है, ये मुक्ति है, ये मोक्ष है, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मनुष्य को दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बताया गया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म होगा। किसका? उद्धारकर्ता। अब मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूँ कि उद्धारकर्ता का जन्म होगा क्या? इसके पहले यीशु मसीह नहीं थे। जब आप उत्पत्ति पुस्तक पढ़ेंगे और पुस्तकों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये संसार की सृष्टि होने से पहले प्रभु यीशु मसीह थे। अब मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूँ, मैं कई बार इस उदाहरण को दे दिया हूँ कि जैसे एक चींटी कोई समस्या में है और उस चींटी को बचाने के लिए आपके अंदर में हमदर्दी है, आप उसको बचाने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप उस चींटी के दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी समस्या, उसके परेशानी को यदि समझना है, भली भांति आपको जानना है, तो आपको उस चींटी के लेवल तक क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तभी आप उसके दुख दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी समस्या को समझ सकते हैं। तो स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के जीवन में होने वाले दुख दर्द पीड़ा समस्या परेशानी और विशेष करके पाप और श्राप और बीमारी और इन सारी परिस्थितियों से उसको बाहर निकालने के लिए, उनको पूरी तरह से आत्मिक शारीरिक और हर एक परिस्थिति से उसको छुटकारा देने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने स्वर्ग के वैभव को, स्वर्ग के ऐश्वर्य को, स्वर्ग के सारी जो
अपने पद को छोड़ करके वो मनुष्य के बीच में आए, ताकि वो मनुष्य के उन समस्याओं को, उन दुख दर्द को, उस पीड़ा को वो जाने समझे और उसके लिए जो कीमत अदा करना है उस कीमत को चुकाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, क्या बन करके? मनुष्य बन करके। मैंने जैसे कहा कि चींटी की समस्या को समझना है तो क्या बनना पड़ेगा? चींटी बनना पड़ेगा। उसी तरह से परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर जो सारे संसार का सृष्टि करता है, उस स्वर्ग को छोड़ करके वो किसके बीच में आ गया? मनुष्य के बीच में आ गया, ताकि वो मनुष्यों की उस समस्या को समझे और उसने मानव जाति के शांति के लिए, उनके पाप के जीवन से कैसे वो छुटकारा पाना है, कैसे बीमारी से छुटकारा पाना है, कैसे समस्याओं से छुटकारा पाना है, इन सारी बातों के लिए उसने पूरा कीमत अदा किया और आपके लिए और मेरे लिए उसने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया कि उसके कोड़े खाने के द्वारा आप और मैं चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमारे पाप क्षमा किए जाने के लिए उसने अपने लहू को बहाया, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारा पाप क्या हो जाए? क्षमा हो जाए। तो उसने हमारे पाप के लिए, हमारे श्राप के लिए, बीमारी के लिए, दुख दर्द के लिए, हर एक बातों के लिए वो स्वर्ग छोड़ करके हमारे पास आया कि हमारी दुख और दर्द को अपने ऊपर लेकर के आप और मुझको क्या कर दे? छुटकारा दे दे। हालेलुया। इसलिए इस रात्रि कालीन समय में मैं आपको कहता हूँ, जैसे मैं शुरू में मैंने कहा कि स्वर्गदूत जब संदेश लेकर के मरियम के पास जाता है और उससे कहता है कि आनंद और जय तेरी हो, तो वो आनंद और जय आपके लिए है, मेरे बहन आपके लिए है, मेरे भाई आपके लिए है वो आनंद और जय, क्योंकि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे करके आपको पाप से, श्राप से, बीमारी से और हर एक परिस्थिति से आपको छुटकारा दे दिया है। और वो मात्र केवल विश्वास करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आनंद और जय हमारी है। बोलिए, आनंद और जय मेरी है। आनंद और जय मेरी है ना? आनंद और जय दो चीज है ना? दोनों किसी का नाम हो सकता है, यहाँ बैठे हुए किसी का नाम आनंद हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो कभी आनंदित नहीं रहता। नाम आनंद होने से आनंद रहना कोई जरूरी नहीं है। जय होने से कोई जरूरी नहीं कि हर एक परिस्थिति में वो जय प्राप्त करे, है ना? तो आनंद और जय तेरी है। तो आनंद और जय क्या है? वो आनंद और जय यही है कि उद्धारकर्ता का जन्म होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह हमारे हृदय में क्या होना है? जन्म लेना है। हमारे हृदय में क्या लेना है? जन्म लेना है। और जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है वह व्यक्ति आनंद और जय प्राप्त करता है। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। ये सारी चीजें हो चुका है, हम उन बातों को स्मरण करते हैं, उन बातों को हम स्मरण करते हैं। क्रिसमस का अर्थ यही है कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के बीच में आया। परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा, परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है प्रभु यीशु मसीह। मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उस यीशु के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, छंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है और सबसे बढ़ करके अनंत जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन हमारा है, उद्धार हमारा है, छुटकारा हमारा है, चंगाई हमारा है, शांति हमारा है, आशीष हमारा है, क्योंकि ये सारी चीजों को देने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ करके हमारे पास आ गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप विश्वास करें इन बातों की
कि आनंद और जय आपका है, आनंद और जय। मेरा है। तो मैं ज़्यादा संदेश को लंबा ना करते हुए बहुत संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने में यही बातों को कहने के लिए चाहता हूँ कि ये लिखा है वहाँ पर कि तुम उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, और वह क्या करेगा, क्या करेगा, अपने लोगों के पापों का क्षमा क्या करेगा, उद्धार करेगा। किसका उद्धार, पापों से, है ना। मैं बता रहा था, पिछले दिन में बता रहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या क्या है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है, ये समस्या नहीं है। बीमारी ये भी उतना बड़ा समस्या नहीं है ना। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिस समस्या के विषय में बाइबल में कहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या क्या है, उसका पाप। क्या है, पाप। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह क्या करेगा, उस पाप से क्या करेगा, क्या लिखा है? उस पाप से क्या करेगा, उद्धार करेगा। क्योंकि पाप इस रीति से एक दलदल के समान है, एक चुंबक के समान है। ध्यान से, क्या है, एक चुंबक के समान। चुंबक लोहे को जैसे अपनी ओर क्या करता है, खींचता है ना। क्या करता है, खींचता है। तो उसी तरह से पाप जो है व्यक्ति को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ आकर्षण करता है ना। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें संसार जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीविका का घमंड। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति को पाप के लिए क्या करते रहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। तो एक व्यक्ति पाप से जन्म लिया है, पाप करते रहता है, और पाप करते करते वह व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। और वचन में क्या लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस पाप से हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, पाप से क्या करेगा, उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। तो हमारा पापों का क्या होता है, उद्धार होता है। पापों का क्या होता है, उद्धार होता है। और जिसका पाप से उद्धार हो गया उसके लिए फिर क्या है, अनंत जीवन। बोलिए क्या है, अनंत जीवन, सदा का जीवन, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी। इतना बड़ा तोहफा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस का अर्थ यही है। मैंने पिछले दिनों में बताया था आप लोगों को, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें अनंत जीवन, अनंतकालीन जीवन, इटर्नल लाइफ, सदा की जिंदगी, अमर जीवन को देने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर मनुष्य के पास मनुष्य बन करके आया। और उसकी जो सबसे बड़ी समस्या पाप था, उस पाप को उसने हमारे जीवन से खत्म कर दिया, माफ कर दिया। हालेलुया। पाप को क्या कर दिया, माफ